गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। जैसा कि हमने कल मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस जो कि बीए पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट है उसमें अध्ययन किया था मुद्रा का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा के कार्यों के बारे में। जैसे कि मुद्रा का आविष्कार किस लिए हुआ है? वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए हुआ। जैसे कि प्रोफेसर चेटलर के अनुसार तो किसी भी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना ही क्या है? मुद्रा का मौलिक कार्य है। लेकिन आधुनिक युग में मुद्रा न केवल वस्तुओं के लेन देन को ही सरल बनाती है बल्कि समूचे अर्थतंत्र का संचालन भी करती है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि सभ्यता के विकास के प्रारंभ में मुद्रा के कार्य सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो अर्थतंत्र जटिल बनता गया और जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उससे कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी, कई कठिनाइयां आने लगी। तो वैसे वैसे ही मुद्रा के कार्यों में मौद्रिक प्रणाली का विकास हुआ और मुद्रा के कार्यों में भी निरंतर वृद्धि होती गई। इसीलिए जो आधुनिक अर्थशास्त्री है वो मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्रारंभ में 2 स्थैतिक कार्य और प्रावेगिक कार्य। अब 4 भागों में विभाजित है: प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य और विविध कार्य। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे स्थैतिक कार्य में प्राथमिक कार्यों का। अब प्राथमिक कार्य मुद्रा के इस श्रेणी के कार्यों को अत्यावश्यक कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो 2 कार्य हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास के प्रत्येक स्तर पर प्रमुख रहते हैं। और वो 2 कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। फर्स्ट है विनिमय का माध्यम। मुद्रा में क्या होता है? सर्वग्राह्यता का गुण होने से ये विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन एवं क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा ही होता है। और मुद्रा एक सर्वमान्य माध्यम के रूप में विनिमय को सरल बनाती है। तो मुद्रा के उपयोग से वस्तु विनिमय में आने वाली दोहरे संयोग की कठिनाई दूर हो गई और मुद्रा क्या बन गई? विनिमय का माध्यम बन गई। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य का फर्स्ट है विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट है मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य मापन का क्या है? एक साधन है। ये इसका दूसरा प्रमुख कार्य है। जैसे विनिमय के लिए लेन देन कर्ताओं को वस्तुओं अथवा सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही ज्ञात हो सकता है। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के मापदंडों के रूप में मीटर, लीटर, किलो आदि इकाइयाँ निश्चित है, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन हेतु मुद्रा एक सामान्य मूल्य मापक है और इसके कारण लेखा कार्य क्या हो गया है? सरल हो गया है। अब नेक्स्ट है मुद्रा के गौण कार्य। मुद्रा के गौण कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें फर्स्ट है विलंबित भुगतानों का मान। इसे भावी भुगतानों का आधार भी कहा जाता है। आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है। उदार लेन देन के भुगतान का निर्धारण मुद्रा से ही निश्चित किया जाता है, क्योंकि मुद्रा में क्या गुण होते हैं? एक तो सर्वग्राह्यता और दूसरा टिकाऊपन के गुण होते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा मूल्य में तुलनात्मक स्थिरता भी पाई जाती है। इसीलिए मुद्रा भावी भुगतानों का आधार या फिर स्थगित भुगतानों के मान का कार्य तभी उचित तरीके से कर सकती है जबकि उसके मूल्य में क्या हो? सामान्यतः स्थायित्व रहे। नेक्स्ट है क्रय शक्ति का संचय। मुद्रा में सर्वग्राह्यता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता और संग्रह की सुविधा के कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय क्या हो जाता है? सरल और सुविधाजनक होता है, क्योंकि मुद्रा भावी भुगतानों का क्या है? आधार भी होती है। इसीलिए मनुष्य की स्वाभाविक दूरदर्शी प्रवृत्ति ने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और आपदाओं से सुरक्षा के लिए वर्तमान आय में से कुछ भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, उसको भविष्य के लिए बचाकर रखने को प्रेरित किया है। मुद्रा के इस कार्य के कारण ही आज बड़ी मात्रा में पूंजी का क्या होता है? संचय हो रहा है। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण का साधन। मुद्रा ने विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है तथा उत्पत्ति के साधनों को गतिशीलता प्रदान की है। मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है।
जैसे मान लो अगर एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर जाता है तो वह अपने गांव में बने हुए मकान या फिर भूमि या अन्य चल और अचल संपत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और फिर शहर जाकर उस मुद्रा से नई संपत्ति खरीद सकता है। तो ये सब कार्य किस कारण से संभव हो पाए? मुद्रा के कारण ही संभव होते हैं। इसीलिए मुद्रा मूल्य हस्तांतरण का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है मूल्य यंत्र। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का संचालन मूल्य यंत्र के द्वारा होता है। स्वतंत्र उद्यम मीन्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण की क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? मूल्य यंत्र के द्वारा ही होता है। जबकि जो समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका संचालन भी बहुत कुछ मूल्य यंत्र पर ही निर्भर करता है। इसीलिए मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थयंत्र चक्कर लगाता है। अब है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य में चार कार्यों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन कार्यों का आकस्मिक उद्भव हुआ है। इसमें फर्स्ट है सामाजिक आय का वितरण। आर्थिक विकास में बड़े पैमाने की उत्पत्ति से सामूहिक उत्पादन के कारण विभिन्न उत्पादन के साधनों में वितरण की समस्या उत्पन्न हुई। उत्पत्ति के विभिन्न साधन हैं जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस को सामूहिक उत्पत्ति में से न्यायोचित हिस्सा निर्धारण का कार्य मुद्रा द्वारा ही होता है, क्योंकि ये क्या है? मूल्य का मापक है। कौन? मुद्रा। साथ ही विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रत्येक साधन को मुद्रा के रूप में भुगतान होता है। इस प्रकार मुद्रा द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और मुद्रा द्वारा ही उत्पत्ति के साधनों का मूल्य निर्धारण तथा उसमें वितरण किया जाता है। नेक्स्ट, साधनों का अधिकतम उपयोग। मुद्रा के उपयोग से ही उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और उत्पादक भी अपने लाभों को अधिकतम कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक साधन की इस प्रकार उपभोग तथा उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिस्थापन सिद्धांत के आधार पर मुद्रा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। नेक्स्ट है मुद्रा साख का आधार है। आधुनिक व्यापारिक तथा औद्योगिक जगत में साख का महत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का आधार क्या है? मुद्रा है, क्योंकि चेक, हुंडियों, साख पत्रों आदि का आधार मुद्रा ही है। साख संस्थाएं थोड़ी सी मुद्रा के आधार पर कई गुना साख का सर्जन करती है। नेक्स्ट है पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। मुद्रा तो पूंजी को तरल रूप प्रदान करती है, लेकिन साथ ही साथ ये पूंजी एवं संपत्ति को अधिकाधिक तरल रूप प्रदान करने में भी समर्थ है, क्योंकि कभी भी संपत्ति को बेचकर मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और उसे कम उत्पादक कार्य से निकालकर अधिक उत्पादक कार्य में भी लगाया जा सकता है। इसीलिए पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता भी ये इसका आकस्मिक कार्य है। फोर्थ है विविध कार्य। विविध कार्यों को 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों को चुकता कर अपनी शोधन क्षमता बनाए रख सकता है। कोई फर्म, व्यक्ति या संस्थान दिवालिया तभी माने जाने लगते हैं जब वह अपने दायित्वों और ऋणों को मुद्रा में भुगतान करने में असमर्थ हो। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या संस्थान अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ संपत्ति को मुद्रा के रूप में रखते हैं ताकि भावी भुगतानों को चुकाया जा सके। नेक्स्ट है निर्णय का वाहक। मुद्रा की सर्वग्राहता तथा संग्रह शक्ति के कारण व्यक्ति मनचाहे ढंग से मनचाहे स्थान और समय परिस्थितियों में मुद्रा के उपयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास को गति। मुद्रा के उपयोग से पूंजी को उत्पादक कार्यों में गतिशील कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। आज विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में मुद्रा की भूमिका बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है वित्तीय निर्णय में सहायता। जैसे कि आधुनिक वित्त प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का वित्तीय निर्णयों में महत्व बढ़ गया है। सभी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों में मुद्रा की प्रमुख भूमिका रहती है। नेक्स्ट है रोजगार सृजन में सहायक। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर ब्याज दरों में
कमी से अर्थव्यवस्था में निवेशों में वृद्धि द्वारा रोजगार सर्जन में वृद्धि में मदद मिलती है, जिससे हीनार्थ प्रबंधन से भी रोजगार बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है हीनार्थ प्रबंधन। आजकल सरकारों का व्यय उनकी आय के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार घाटे की पूर्ति किससे करती है? नए नोट छापकर मुद्रा की पूर्ति करती है। इससे अर्धविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक विकास के कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से ये थे मुद्रा के कार्य। थैंक यू।